हेलो बच्चों, फिर से यहाँ पे हम एक बार फिर से आ गए करने के लिए एक्ट 3 सीन 1। और ये यहाँ पे हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम जैसे कि करते आ रहे हैं। और मेरा मकसद यही है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हर प्रकार के क्वेश्चन भी समझ में आए, चैप्टर की समरी भी समझ में आए। इसलिए मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने अब आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिन बच्चों को पार्ट 1 को नहीं देखा है, सबसे पहले वो पार्ट 1 को देखे। और पार्ट 1 को आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे के पार्ट को। तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीजर कंपेयर हिमसेल्फ। इनमें से सीजर अपने आप की कंपेयर किस चीज से करता है? नॉर्थन स्टार, पोल स्टार, बोथ आर करेक्ट। कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा? तो आंसर इसका ये है, बोथ आर करेक्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरा मकसद है कि मैं इसको आपको समरी में भी समझाऊं। यहाँ पे क्या था, कहानी आगे की ये है बच्चों, कि जो सीजर है, सीजर अपनी बात पे अड़ंग रहता है। और वो अपने फैसले को वापस नहीं लेता है, और वो बिल्कुल उसी बात की तरह फैसला लेता है जैसे कि नॉर्थन स्टार के संग प्रॉपर्टी होती है। नॉर्थन स्टार को हम पोलर स्टार भी कहते हैं। ये अपनी बात पे बिल्कुल क्या रहता है, दृढ़ रहता है, बदलता नहीं है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे सीजर की कंपेयर किससे की गई? नॉर्थन स्टार। और नॉर्थन स्टार के बारे में अभी हम आगे और जान जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, फ्रॉम विच क्वालिटी डज नॉट हैज नॉर्थन स्टार। कौन सी क्वालिटी इसमें नॉर्थन स्टार की नहीं है? पहली, अनचेंजिंग, बदलता नहीं है। दूसरा, पोजीशन डज नॉट रिमेन सेम। तीसरा, फार्मली फिक्स्ड। और चौथा है, इमोवेबल एंड स्टेबल। तो कौन सी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है? तो बच्चों पहले आप इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? पोजीशन डज नॉट रिमेन सेम। कि नॉर्थन स्टार जो ऐसा स्टार होता है जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये पृथ्वी घूमती रहती है लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पे नॉर्थन ही डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है। तो ये इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो ये अनचेंजिंग है, पहला वाला सही है। पोजीशन डज नॉट रिमेन सेम, इसकी पोजीशन सेम नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो यही यहाँ पे गलत है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। फैमिली फिक्स्ड ये भी रही है। इमूवेबल एंड स्टेबल हमेशा स्थिर रहता है। हाउ डज सीजर रेस्पॉन्स टू द मेटेलिक सिम्बर अपील्स फॉर हिज ब्रदर पब्लिक सिम्बर वेनिस्ड। सीजर ने किस प्रकार से मेटेलिक सिम्बर की अपील को रेस्पॉन्स करा, जो उसने अपने भाई के लिए करी थी? भाई कौन था उसका? प्यूबिलियस सिम्बर था, जिसको वेनिश मतलब देश निकाला करा गया था। तो मेटेलिक सिम्बर जो था, उसने सीजर से अपने भाई को देश में वापस लाने के लिए अपील करी थी। तो इस बात पे सीजर ने क्या रेस्पॉन्स करा? तो ऑप्शन आपके पास आ गए सामने। ही ग्रांटेड परमिशन टू द रिटर्न, उसको वापस बुलाने के लिए परमिशन दे दी गई। सीजर डज नॉट डिनाई हिम, उसको मना नहीं कर पाया। सीजर रिमेन स्टेट फास्ट एंड रिफ्यूज टू चेंज हिज माइंड, नन ऑफ देम। तो कौन सा इसका आंसर होगा बच्चों? तो सीजर जो था वो अपनी बात पे अड़ंग रहा और रिफ्यूज टू चेंज, और अपने माइंड को बदलने से मना कर दिया। इट मीन्स कि वो अपने आप में बिल्कुल निश्चित रहा। वो उसका कहना था कि मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, और मैंने जो काम करा है देश से उसको निकाला, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। हैंस विल डो लिफ्ट अप ओलंपियस, हु सेड टू हिम। ये वाली बात किसने किससे कही थी? सीजर टू डेसियस, सीजर ने डेसियस से, सीजर ने कास्का से, और आ, आन सीजर टू चाइना सिन्हा से। किससे कही थी ये? तो ये आपने पढ़ रखा है टेक्स्ट बुक में। तो ये बात कही थी सीजर ने टू सिन्हा से। आ लगाना यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, आप मिस्टेक से लग गया है। सीजर ने किससे कही थी? सिन्हा से कही थी। ओलंपियस इज रिलेटेड टू, ये गेम का नाम है, ये ने इट इज अ नेम है। ये गेम है, नेम है। इट इज अ माउंटेन, ये पर्वत है। नन ऑफ देम, इनमें से कौन सा आंसर है यहाँ पर?
तो इसका ओलंपियस का मतलब यहाँ पे था माउंटेन। उसने कहा था कि क्या तुम पर्वत की तरह तुम उठा सकते हो, मतलब वो कुछ कहना चाह रहा था, तो उसकी बात को काटते हुए सीजर ने ये वाली बात कही थी सेना से। हु वाज द फर्स्ट पर्सन विच अटैक ऑन सीजर, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने सीजर पे आक्रमण करा? डेसियस, कास्का, ब्रूटस या नन ऑफ देम? तो चलिए इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो यहाँ पे कौन था? वो कास्का। पहला व्यक्ति जिसने सीजर को चाकू मारा था वो कौन था? कास्का। हु वाज द लास्ट पर्सन विच अटैक ऑन सीजर, जिसने आखिर में सीजर पे अटैक किया वो कौन था? डेसियस, सेना, कैसियस और फोर्थ पार्ट ब्रूटस। तो कौन था जिसने आखिर में वार किया था? तो बच्चों बहुत ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ एक्सरसाइज को भी कराते हुए आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। तो बताइए बच्चों कौन था वो? तो वो था बच्चों यहाँ पे ब्रूटस, जिसने सबसे आखिर में सीजर को मारा था। एट टू मीन्स, ऑप्शन है आपके पास इवन यू, यू आर नॉट, ऑल ऑफ यू या नन ऑफ देम। तो ये एक वर्ड आया था जब आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, इट टू यू। आप बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे संग बुक लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि ये पूरी लाइनें बुक से मिलेंगी आपको, तो आपको बताने में आसानी होगी। इट टू का मतलब है इवन यू, यानी कि जब आखिर में ब्रूटस ने सीजर पे वार किया तो सीजर ने बिल्कुल चौंक गया कि अरे ब्रूटस तुम भी मुझे मारने को आए हुए, क्यों? क्योंकि ब्रूटस तो सीजर का मित्र था, लेकिन कैसियस ने ब्रूटस को भड़का दिया था सीजर के खिलाफ कि सीजर एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, कि अगर वो राजा बन गया तो वो हम पे तरह तरह के अत्याचार करेगा। तो इस बात से ब्रूटस जो था कॉन्स्पिरेटर में शामिल हो गया था, और इसी बात को वो चौंक गया था लेके कि अरे ब्रूटस तुमने भी मुझे मारा, ये लोग तो चलो थे ही थे, लेकिन तुम कैसे मुझे मार सकते, तुम तो मेरे मित्र थे। तो इस बात को चौंक के कहा इवन यू, तुम भी ब्रूटस। व्हाट इज ब्रूटस एक्सप्लेनेशन फॉर किलिंग सीजर? ब्रूटस ने सीजर को मारने के लिए क्या मतलब किस बात का मतलब मार के क्या बताया कि सीजर को हमने क्यों मारा? क्या एक्सप्लेन किया उसने कि सीजर एक ईवल था, बुरा व्यक्ति था, सीजर वाज क्लेवर, वो चालाक था, बिकम एम्बिविशियस एंड वांटेड टू बी किंग ऑफ रोम, वो एक महत्वाकांक्षी था और रोम का राजा बनना चाहता था, नन ऑफ देम। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे कौन सा है कि ब्रूटस ने सीजर को मारने का कारण क्या बताया? तो उसने कारण क्या बताया कि वो एक महत्वाकांक्षी है और वो राजा बनने की लालसा रखता है, इसलिए उसने ब्रूटस ने सीजर को मारने का रीजन बताया। वेयर्स पब्लियस, पब्लियस कहाँ था? हु आस्क्ड दिस, ये किसने पूछा? ये बात तब की कही जा रही है जब सीजर का मर्डर हो जाता है, तो ये बात किसने पूछा कि हु वेयर इज पब्लियस? तो कौन था वो? मेटेलियस ने पूछा, सेना ने पूछा, कास्का ने पूछा, या फिर पूछा वो ब्रूटस ने? तो टेक्स्ट बुक की लाइन है ये आपकी, आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे भी आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आप टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे कौन था? वो ब्रूटस। ब्रूटस ने कहा था कि अरे पब्लियस कहाँ गया, पब्लियस कहाँ है? तो हु इज पब्लियस? पब्लियस कौन है? एन एल्डरली सेनेटर, अ कॉन्स्पिरेटर, बोथ आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ देम। तो पब्लियस जो कौन है वो एक कौन है यहाँ पे बच्चों? दोनों ही है। एल्डरली बहुत बूढ़ा सेनेटर है और कॉन्स्पिरेटर भी है। डूम्स डे मीन्स, यहाँ पे एक वर्ड आया होगा जब आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, तो डूम्स डे, डूम डेज का मतलब क्या होता है? जजमेंट डे, डिसास्टर डे, ट्रेजेडी डे, ऑल ऑफ दीज। तो डूम डेज का मतलब आप बताएंगे कि क्या उसका मतलब है बच्चों? तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। डूम डे बोलते हैं जजमेंट डे, जजमेंट का मतलब ये उसे बोलते हैं कि बस अब न्याय की घड़ी आ चुकी है, इसका मतलब अब दुनिया नष्ट होने वाली है, आखिरी दिन है ये दुनिया का खत्म होने का। डिसास्टर का मतलब भी वही है कि अब खत्म हो जाएगा, ट्रेजिडी डे। तो डूम्स डे का मतलब है कि मानो कि आज दुनिया का अंतिम दिन हो।
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ रोम आफ्टर सीजर्स मर्डर, सीजर के मर्डर होने के बाद लोगों की क्या रिएक्शन थी। जैसे ही सीजर का मर्डर हुआ तो लोगों की क्या रिएक्शन थी कि एज इफ क्लाउड ब्रस्ट हैड कम, जैसे कि मानो कि बादल फट गया। एज इफ डूम्सडे हैड कम, जैसे कि डूम डे आ गया हो, विनाश का दिन आ चुका हो। एज इफ फ्लड हैड बिकम, कि बाढ़ आ चुकी है, या नन ऑफ देम। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको इनमें से कि लोगों की रिएक्शन किस तरह से थी। लोगों की रिएक्शन थी ऐसे वो भाग दौड़ रहे थे, बच्चे बूढ़े औरतें सब ऐसे भाग रहे थे जैसे डूम डे आ गया, मतलब कि अब दुनिया खत्म होने वाली। फ्लैड टू हिज हाउस अमेज आफ्टर द मर्डर ऑफ सीजर, हु सैड एंड फॉर whom, मतलब कि वो अपने घर से आश्चर्यचकित होकर भाग गया है। ये बात तब कही थी जब मर्डर हो जाता है सीजर का, तो उसके बाद कौन आश्चर्यचकित होकर भाग गया वहां से। ये बात किसने किससे कही थी, ट्रिबोनियस ने एंटोनियस से कही थी, एंटोनियो के लिए कही थी, एंटोनियस से नहीं मतलब एंटोनियो के लिए कही थी। कैसियस फॉर ब्रूटस से, ब्रूटस से कही ब्रूटस के लिए, या कास्का ने सेना के लिए, या नन ऑफ दीज। तो पहले चलिए इसका आप आंसर बताइए, तब मैं इसकी समरी बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या इसका मतलब है। तो ये बात कही थी ट्रिबोनियस ने फॉर एंटोनियो ने। एक्चुअल में क्या था, देखिए कॉन्स्पिरेटर की प्लानिंग थी कि ट्रिबोनियस का जो वर्क था वो एंटोनियो को सीजर से अलग ले जाना था। तो मर्डर होने से पहले जो ट्रिबोनियस था वो एंटोनियो को वहां से अलग ले गया था, दूर ले गया था सीजर से। और फिर बाद में सीजर का सब लोगों ने मिलके क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया तो ट्रिब्यूनस जो है कि वहां से वापस लौट के आया। तो कैसियस ने पूछा अरे एंटोनी कहाँ है, तो उसने कहा अरे वो तो भाग चुका है, ये भाग गया है। तो इसीलिए यहाँ पे वाली बात कही गई थी कि वो भाग गया है। और ये बात उसने रिप्लाई रिप्लाई करा था ट्रिब्यूनस ने कैसियस को कि वो एंटोनियो के लिए कहा कि वो एंटोनियो भाग गया। हाउ अकॉर्डिंग टू ब्रूटस हैव दे हेल्प सीजर बाय मर्डरिंग हिम, किस प्रकार से उसने मतलब मर्डर जो सीजर का किया उसको मार के लोगों की किस प्रकार से हेल्प करी। ये बात ब्रूटस के अकॉर्डिंग क्या थी कि उसने बताया कि बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम हिज बिकमिंग अ रूटलेस डिक्टेटर, कि उसने मतलब एक क्रूर शासक को बनने से रोका। बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम द एग्नोई ऑफ लूजिंग किंगशिप, किंगशिप की खोने की जो पीड़ा थी उससे उसको बचाया। बाय सेविंग रोम फ्रॉम बीइंग रूइंड, रोम वासियों को उसने नष्ट होने से बचाया। या डी क्या हो गया, ब्रूटस। क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे क्या आंसर है, बाय सेविंग रोम फ्रॉम बीइंग अ रूइन। बेस्ट मेयर मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, डब, मार्क, कोट और ऑल ऑफ दीज। तो बेस मेयर का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, बेस मेयर का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से रंग देना। जैसे कि क्या होता है बच्चों, पेंट करते हैं ना, तो पेंट के ब्रश को जब पेंट में डालते हैं तो पेंट का ब्रश उससे पूरी तरह से रंग जाता है। यानी कि यहाँ पे बेस मेयर का मतलब वैसे आगे आप पढ़ोगे तो खून से अपने हाथों को रंगना या अपनी तलवारों को रंगना, ये यहाँ पे सेंस होगा। चलिए आगे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये सारे आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट है। Let us bath our hand in Caesar blood up to the elbow and Besmear our sword who said this। आओ हम सब लोग अपने हाथों को सीजर के ब्लड से रंग लेते हैं, कहाँ तक, एल्बो तक। अपने हाथों को कोनियों, अपने हाथों की कोनियों तक हम सीजर के खून से रंग लेते हैं। एंड बेस में अवर स्वॉर्ड, और अपनी तलवारों को भी उसमें डुबो लेते हैं। ये बात किसने कही थी, कास्का ने कही, कैसियस ने कही, ब्रूटस ने कही, या फिर इनमें से किसी ने नहीं कही। तो ये बात किसने कही थी, जब सीजर का मर्डर हो जाता है बच्चों, तो ये वाली बात कही थी किसने, ये कही थी ब्रूटस ने। ब्रूटस कह रहा था कि अब सीजर का मर्डर हमने किया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो इसके खून से अपनी तलवारें रंग लो, अपने हाथ रंग लो और रंग के चलो आओ। लोगों के सामने आके हम ऐलान कर दे कि हमने उस दुष्ट व्यक्ति को मार दिया है जो राजा बनने की इच्छा कर रहा था, और हम पे राजा बन के अब हम पे क्या करता, अपना मतलब राज करता और हमें परेशान करता। तो इसलिए यहाँ पे ब्रूटस ने कहा हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
सीजर लेड डेड एट द बेस ऑफ स्टैचू। सीजर जो था, सीजर की जो बॉडी थी वो किस इसके स्टैचू के सामने पड़ी हुई थी? पोम्पे, रोम किंग, डेसियस और यहाँ पे नन ऑफ देम। किसके सामने जब सीजर मर जाता तो उसकी बॉडी किसके स्टैचू के सामने पड़ी हुई थी? तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये पड़ी थी किसके सामने बच्चों? पोम्पे के स्टैचू के सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। हु डज कैसियस वांट टू लेड? कैसियस किसको आगे करना चाहता था? यानी कि जब सीजर का मर्डर हो जाता है तो वो प्रजा में सबसे आगे कौन ऐलान करेगा कि सीजर को हमने मार के कोई बुरा नहीं किया है, ये तो एक अच्छा काम था। तो इसके नेतृत्व के लिए किसको आगे करने के लिए बात कही थी? गैसियस को आगे करने के लिए, ब्रूटस को, कास्का को, या फिर नन ऑफ देम? तो कैसियस ने बच्चों यहाँ पे किसको आगे करने की बात कही थी कि इन्हीं को आगे करना है, हम लोग इनके पीछे पीछे रहेंगे। तो ये बात कही थी ब्रूटस के लिए कि ब्रूटस जाओ पब्लिक में, तुम ही सबसे आगे हो, तुमसे पब्लिक सबसे अच्छा मानती है, तो तुम ही सबको बताओ जाके कि हमने जो काम करा है बहुत बढ़िया काम करा है। वाई डज कैसियस वांट ब्रूट टू लेट? वो उसका नेतृत्व मतलब ब्रूटस को ही वो क्यों करना चाहता था कि वो ही मतलब आगे बढ़ के नेतृत्व करे हम सभी लोगों का? एज ही बेस्ट हार्ट ऑफ रोम, एज दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस हिज प्लान, बोथ ऑफ दिस नन ऑफ देम। तो वो कौन था? वो मतलब क्यों करना चाहता था? क्योंकि जो ब्रूटस था वो बेस्ट हार्ट ऑफ रोम, यानी कि रोम के लोग ब्रूटस को बहुत अच्छा मानते थे, और वो फिलहाल सीजर को भी बहुत अच्छा मानते थे, और ब्रूटस जो था वो सीजर का फ्रेंड था। तो यानी कि अगर ब्रूटस कोई बात बताएगा तो पब्लिक उसको समझ लेगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है जो ये कह रहे हैं, इसलिए ब्रूटस को नेतृत्व करने के लिए कहा गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट तो नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे 1 से 40 तक के क्वेश्चन, 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अभी भी ये बाकी है पार्ट, और आप चाहते हो कि इसके 40 के बाद के आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, तो बस आप बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे चैनल को बस एक सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाइए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको इसके आगे के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो चलिए अभी तक के लिए यहीं पे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।